रामनवमी के त्योहार पर जब पूरे देश में अयोध्या से लेकर बंगाल तक जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, तब संभल में इतिहास बदल रहा था। बंगाल में भगवा यात्रा, अयोध्या में सूर्य तिलक, संभल में सत्यव्रत। रामनवमी पर दुनिया ने सनातन की 3 तस्वीरें देखी। तीनों तस्वीरें भले ही अलग अलग हों, लेकिन इनका संदेश केवल एकमेव है, और वो है सनातन, सनातन और सनातन। भगवान राम के जन्मोत्सव के दिन ही संभल को सत्यव्रत का संबल मिला। संभल में त्रेता युग भी उतरा और द्वापर भी। संभल का सत्य अब यही है कि संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी हकीकत बन चुकी है। देखिए, इस वक्त मैं सत्यव्रत चौकी के अंदर मौजूद हूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं, इससे पहले हवन हुआ और अब जो है एसपी संभल, डीएम संभल, सीओ और एडिशनल एसपी यहाँ मौजूद हैं। सभी जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे कि चौकी का उद्घाटन होगा, क्योंकि डीएम संभल और एसपी संभल ने एक छोटी कन्या के हाथों से लाल फीता कटवाया और पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। संभल की पुलिस चौकी संभल की जामा मस्जिद की जद में है, जो तस्दीक कर रही है कि अब संभल में डर भय के माहौल का समूल नाश किया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये चौकी बनने के बाद में। बहुत हमें खुशी है इसकी बनने की। कोई भी बात पैदा यहाँ नहीं होने का, न इधर से न इधर से। बहुत बढ़िया लगा हमें ये आपका। 100 दिन में बन गई पुलिस चौकी। आधुनिक सुविधा से लैस है ये पुलिस चौकी। 27 दिसंबर को मिली थी जगह, 6 अप्रैल को उद्घाटन पूरा। फोर्स के लिए बड़े बड़े हॉल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया, सैटेलाइट टावर बनाया गया है। संवेदनशील स्थल है और ये सबसे ऊंचा स्थान है पूरे संभल तहसील का। एक ये टीले के रूप में है और यहीं से जो मिक्स्ड आबादी है वो एक तरह से दोनों का केंद्र बिंदु है, दोनों बाइफरकेट होती है यहीं से, इसीलिए यहाँ पर इस चौकी की स्थापना की गई। सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन जो है ये एक इस जनपद संभल में के कस्बा संभल में पूर्व के सांप्रदायिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किस प्रकार से यहाँ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए यह एक प्रभावी कदम है। सत्यव्रत की तस्वीरें संभल में अब सनातन के उस संदेश को क्लियर कर रही हैं, जो कहता है कि धर्म ही सत्य है और सत्य का व्रत ही उत्तम आचरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रामनवमी की रौनक हम आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद से ये लाइव तस्वीरें। शोभा यात्रा निकाली जा रही है और बीजेपी विधायक टी राजा की अगुवाई में ये शोभा यात्रा निकाली गई। आप देख रहे हैं जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा है। दरअसल ये सभी वो श्रद्धालु हैं जो रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जबरदस्त गूंज दिख रही है। बीजेपी विधायक टी राजा की अगुवाई में हैदराबाद में रामनवमी उत्सव पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और जगह जगह सुरक्षा का भी पहरा है ताकि माहौल ना बिगड़े। आप देखिए, ये तमाम वो सनातनी हैं जिनके हाथ में भगवा झंडा है। जय श्री राम की गूंज के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और न सिर्फ हैदराबाद में, बल्कि अगर हम पूरे देश भर की बात करें, अलग अलग राज्यों से ऐसी ही धूम, ऐसी ही रौनक देखने को मिल रही है। चाहे फिर वो अयोध्या की बात करें, जो कि जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उस अवध में भी एक अलग ही रौनक, फूलों से मंदिर को सजाया गया। इसके बाद अगर हम रामेश्वरम की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, तो वहां भी अलग रौनक दिख रही है। झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश में हम संभल की बात करें या फिर अभी हैदराबाद की बात करें, पूरे देश भर में एक अलग रौनक है, अलग धूम है। मंदिरों को सजाया गया है, साज सजावट मंदिरों पर दिख रही है और वहीं शोभा यात्रा के जरिए लगातार एक भक्तिमय माहौल बना हुआ है। लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, जमकर भक्तिमय माहौल में थिरक रहे हैं लोग। और ये बीजेपी द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। टी राजा बीजेपी से विधायक, जिनकी अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भगवामय ये तस्वीरें, 2 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर है हैदराबाद की, जहां पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, और दूसरी तस्वीर है हुगली की और यहाँ पर सुरक्षा कड़ी है।
क्योंकि ये है ममता दीदी का राज्य पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर भी जगह जगह शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हुई थी। माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिस की मुस्तैदी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है बंगाल में कि आखिर सनातनियों के पर्व पर ही पुलिस की मौजूदगी क्यों होती है? क्यों कोर्ट का इंतजार करना पड़ता है? अदालत का दरवाजा आखिर क्यों खटखटाना पड़ता है? सनातनियों में इतना डर और इतने असहाय वो क्यों है बंगाल में? लेकिन ये दो तस्वीरें रामनवमी का उपलक्ष्य और जबरदस्त धूप। तो हुगली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही ताकि कोई भी असामाजिक तत्व माहौल खराब ना करे। अराजक तत्वों से कैसे उन पर नजर बनाए रखनी है, माहौल को सुरक्षित रखना है, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आप ये हैदराबाद की तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए भगवामय माहौल हुआ है हैदराबाद में। चारों तरफ देखिए, कोई बाइक पर है, कोई पैदल चल रहा है, हाथ में भगवा झंडा है और लगातार गूंज नारे जय श्री राम के हैं, क्योंकि आज भगवान श्री राम का जन्मदिवस मनाया जा रहा है और इसीलिए रामनवमी पर एक अलग ही माहौल दिख रहा है पूरे देश भर में। अब सुरक्षा के साथ जरा से भी खिलवाड़ ना हो, इसलिए देश भर के अलग अलग राज्यों में हाई अलर्ट पहले से ही जारी हो चुका था। पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा था कि राम भक्त राम नवमी का जुलूस निकालेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। ममता सरकार ने राम भक्तों को रोकने के लिए भारी भरकम पुलिस फोर्स तक सड़क पर उतार दी थी, लेकिन राम भक्त नहीं माने। कलकत्ता हाईकोर्ट से राम नवमी निकालने की इजाजत मिलने के बाद भगवा वेश में भगवा झंडा थामकर राम भक्त सड़क पर उतर आए। राम भक्तों ने सरकार और प्रशासन के तमाम दबाव के बावजूद भी धूमधाम से राम नवमी की शोभा यात्रा निकाली।